हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरी कुछ दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही बिज़ी थी। थोड़े आप लोग जानते हो कि परिवार में कुछ ना कुछ मतलब काम बने ही रहते हैं, तो इस वजह से। और थोड़ी आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, दीदी आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा ये ब्लॉग बना रही हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि कुछ परिवार में कुछ ऐसी उलझनें थी जिस वजह से मैं फंस गई थी और वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। लेकिन अब आप डेली अब वीडियो अपलोड होंगी और आप लोग इतना ही प्यार और सपोर्ट देना मुझे और मेरी वीडियो को लाइक करना। आगे से आप वीडियो अपलोड होंगी। और फ्रेंड्स, एक बात और, मैं आज ये ब्लॉग लेके आई हूँ आपसे सिर्फ चर्चा के बारे में, क्योंकि अब श्रावण आने वाला है फ्रेंड्स। कब से श्रावण लग रहा है आपको ये सबको पता हो है या नहीं है ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बताती हूँ। 12 तारीख से श्रावण लग रहा है, 10 तारीख से पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा, तो इसलिए 12 तारीख से श्रावण मास शुरू हो जाएगा। तो श्रावण मास की सबको पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं सभी भाई बहनों को, और बहुत बहुत बधाइयाँ। और भोले बाबा की सभी पे असीम कृपा रहे और सब कुछ अच्छा रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। दूसरी कि हम भोले बाबा की भक्ति कैसे करें, तो उसके लिए मैं जल्द ही एक नया वीडियो लेके आऊँगी, बहुत जल्दी, तो उससे आप समझ सकते हो। दूसरी, मैं आप सभी से पशुपतिनाथ जो व्रत होता है, 5 व्रत होते हैं, उनके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूँगी कि पशुपति व्रत कितने होते हैं, कैसे उनका उद्यापन होता है, किस तरीके से रखा जाता है, तो वो बाद में बताऊँगी। देखो, श्रावण मास में सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि श्रावण मास में पशुपतिनाथ जो व्रत होते हैं, 5 व्रत होते हैं भोलेनाथ के, वो हमें ज़रूर अवश्य रखने चाहिए। और जो बहनें, जो भाई इस पशुपतिनाथ का व्रत से मतलब इस श्रावण मास से उठाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से उठाएं, कैसे उठाएं। कुछ नहीं करना पड़ता फ्रेंड्स, जैसे कि कोई संकल्प नहीं, कोई कुछ नहीं। और वैसे भी हमारे भोले बाबा तो वैसे ही भोले भंडारी हैं, आप एक लोटा जल चढ़ाओगे तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगे, खुश रहेंगे। लेकिन हाँ, श्रावण मास में अगर आप मतलब ये 5 व्रत उठाते हैं पशुपतिनाथ के, तो बहुत ज़्यादा फलदायी होते हैं और हमें मनवांछित फल की इच्छा मिलती है, मतलब प्राप्त हो जाती है। जो हम चाहते हैं वो हम भोलेनाथ से हमें मिल जाता है। इन व्रतों में साधारण जैसे आप सोमवार के व्रत रहते हैं उसी तरीके से रहे जाते हैं, लेकिन एक व्रत मतलब जो एक नियम है वो पक्का है कि मतलब आपको एक ही मंदिर में पूजा करनी है। आप ससुराल में हैं तो आप ससुराल में ही पूजा कर सकते हैं, 5 व्रत ससुराल में ही करने हैं, और मायके में हैं तो मायके में ही करने हैं। आपको एक ही जगह पे मतलब ससुराल पक्ष में अगर आप हो तो ससुराल पक्ष में एक ही मंदिर में किए जाते हैं। आप इसमें मंदिर नहीं बदल सकते कि आपने एक सोमवार किसी मतलब मंदिर में जाके पूजा कर ली, दूसरे सोमवार आप मायके चली गई तो मायके में वहाँ मंदिर था तो वहाँ जाके पूजा कर ली, या मतलब घर में ही थे तो मतलब दूसरे मंदिर में जाके पूजा कर ली, लेट हो गए, तो ऐसा नहीं होता। इस व्रत में सिर्फ एक ही मंदिर में पूजा की जाती है, चाहे ससुराल में शुरू करो चाहे मायके में शुरू करो, तो वो 5 व्रत आपको वहीं ही करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 5 सोमवार तक आप अपने मायके में हैं तो मायके में ही रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप 5 व्रत जैसे श्रावण सोमवार लगा और आप मायके में हैं, तो वो सोमवार का व्रत आपने वहाँ से शुरू कर लिया, तो सोमवार का व्रत आपने वहाँ से शुरू कर लिया, आपने पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया और आप अपने ससुराल आ गए, तो आपको संडे वाले दिन या मंडे वाले दिन, मंडे में तो आप इतनी जल्दी अर्ली मॉर्निंग नहीं जा सकते, अगर पास में है मायका तो आप जा सकते हो, लेकिन संडे वाले दिन आप नाइट में ही अपने मायके चली जाओ, तो सोमवार को वहाँ से व्रत अपना पूर्ण करके आप फिर से मंगलवार को और अपनी पूजा पाठ करके अपने ससुराल आ सकती हूँ। ऐसा भी हो जाता है फ्रेंड्स। तो मैं सभी भाई बहनों को, सभी अपने फ्रेंड्सों को ये बोलूँगी कि आप एक बारी
पशुपतिनाथ के व्रत रहना शुरू करिए और आप देखेंगे, खुद से देखेंगे, खुद बताएंगे आप मुझे कि उनसे कितना फल मिलता है। और जो इनकी इच्छा, जो मतलब कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं कि भगवान हमारा ये काम नहीं कर रहा, भगवान हमारा ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता, हमारा ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। इस व्रत से आपकी जितनी भी मनोकामना है वो 5 व्रतों में ही पूर्ण हो जाएगी। लेकिन अटल विश्वास होना चाहिए भोलेनाथ पे। आपको अपना विश्वास नहीं कम करना है, बिल्कुल अटल विश्वास रखना है। विश्वास के साथ अगर आप 5 व्रत रहते हैं तो आपका, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपका पूरा कार्य जरूर मतलब सफल होगा। जिस कार्य के लिए आप, जिस इच्छा से आप इस व्रत को करती हैं तो वो पूर्ण जरूर होगी। आपके 5 व्रत भी पूरे नहीं हो पाएंगे जब तक आपके भोलेनाथ आपकी पुकार जरूर सुन लेंगे। तो ये थी मेरे पशुपतिनाथ की थोड़ी सी चर्चा। आगे की वीडियो में मैं आपको सभी मतलब पशुपतिनाथ की एक लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगी, जिससे आप पूजा विधि विधान कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये तो मैं बताऊंगी। लेकिन आपने इस वीडियो में ये देखा कि आपको एक ही मंदिर में पूजा करनी है, ठीक है। और आगे की वीडियो भी मैं जल्द ही लेके आऊँगी। तो जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।